नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन में हर चीजें नहीं मिलती। किसी को एक चीज मिलती है तो दूसरी नहीं मिलती, किसी को दूसरी मिलती है तो पहली नहीं मिलती। तो हर एक इंसान की लाइफ जो है वो अपने में कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट इन द सेंस कि वो जो भी जिंदगी में चाहता है वो सारी चीजें नहीं मिलती। कुछ चीजें मिलती है, कुछ चीजें नहीं मिलती। यहाँ जो सोचने की बात है वो ये है कि क्या हमें जो मिला है हम उसे उससे खुश रहें, या जो हमें नहीं मिला है उसको सोच के दुखी रहें। लाइफ एक मिली हुई है, ये केवल आपका प्रोस्पेक्ट है कि आप अपने लाइफ को कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप निगेटिव देखते हो तो आप हमेशा ही आपको लगेगा कि हर चीज निगेटिव हुई है आपके साथ, या निगेटिव हुआ भी है तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने उस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं इसको आप माइथोलॉजिकल भी बोल सकते हो क्योंकि ये महाभारत से है। ये कहानी कर्ण और श्री कृष्ण जी के बीच की है। कर्ण अपने होने वाले घटनाओं से काफी दुखी था, अपनी लाइफ से काफी दुखी था। जो भी उसके पास्ट में हुआ, जो भी उसके बचपन में हुआ, उसको लेके उसके अंदर कहीं ना कहीं कुंठा था। इसी के संदर्भ में वो श्री कृष्ण जी से कुछ पूछता है। कर्ण बोला, मेरी मां ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया। क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? दूसरी बात, द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या ये मेरा कसूर था? कहानी यही नहीं खत्म हुई। उसने फिर पूछा, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। क्या ये मेरा कसूर था? कृष्ण जी ये सारी बातें कर्ण की सुनते रहे और मंद मंद मुस्कुराते रहे। फिर उन्होंने कर्ण को बताया कि हे कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। मैंने गायों को चराया और गायों के गोबर को अपने हाथों से उठाया, और जब मैं चल भी नहीं पाता था तब मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल भी नहीं था। फिर भी मेरा अपना मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता था। बड़ा होने पर मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत समुद्र के किनारे द्वारिका में बसाना पड़ा। सो हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। हाँ, फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार ज्ञान के साथ करते हैं। ज्ञान है तो जिंदगी हर पल मौज है, वरना समस्या तो सभी के साथ रोज आती है। दोस्तों, ये आपकी समस्या के प्रति सोच ये बताती है कि वो समस्या समस्या है या उसका समाधान है। आप चाहें तो समस्या को लेकर रो सकते हैं, चाहे समाधान पे फोकस करके उस समस्या को खत्म करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने में अकेली है। हर पॉजिटिव के साथ निगेटिव और हर निगेटिव के साथ पॉजिटिव है।
सिक्के के दोनों पहलू हमेशा साथ होते हैं और ये आपकी अपनी विचार, आपका अपनी नॉलेज, ज्ञान है जो आपको बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। थैंक यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग। नमस्कार।